हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 7 का मैथ है, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.6 है। इस एक्सरसाइज 2.6 के अंदर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स नंबर, यानी दशमलव के मल्टीपल्स है यानी गुणा है इसमें। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 0.2 मल्टीप्लाई 6 है, ये क्वेश्चन है। इसको आप दो मेथड से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 0.2 मल्टीप्लाई 6 है, इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 टू जा 12 है, कैरी 1, 6 0 0 और 1। पॉइंट के बाद आपका क्या है, यहाँ पर पॉइंट लगा है आपका। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जो है डिजिट को काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 के बाद ये 2 है, 2 के बाद क्या है, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 के बाद जो है आपके ऊपर एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया, इक्वल 1.2 इस तरह से भी कर सकते हो। या एक दूसरा जो मेथड है उसको कैसे करते हैं, इसी का जो सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड मेथड पॉइंट के बाद क्या है, 0 के बाद क्या है आपका पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 है। तो इसको करना है आपको 2/10, यानी ये आपको कल जो है आपको बताया था मैंने कि जो प्लेस वैल्यू बताया था उसको पॉइंट के बाद जो होता है वो आपके टेंस में आता है। तो मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई 6 हो गया, और 2 6 12 है, 12/10। अब 10 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 10 डिवाइडेड 12 है, 10 1 जा 10। अब बचा आपका 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 0 उतार दिया, 10 2 जा 20। इस तरह से इक्वल 1.2 ऐसे भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके ये क्वेश्चन सेकंड मेथड में जो आपको मैंने सॉल्व करके बताया, इस मेथड से जो है इसको सॉल्व करना है। और फर्स्ट मेथड में ये है आपका दोनों को मल्टीप्लाइज कर दिया। तो आपको जो सरल मेथड लगे उसको कर लीजिए, यानी 2/10 हो गया। अब 10 कहाँ से आया ये आप लोगों के दिमाग में बैठेगा कि सर ने 10 कहाँ से लिखा, लेकिन 10 वहाँ लिखा वहाँ से कि पॉइंट के बाद जो है आपको क्या है, एक डिजिट है जो आपको मैंने कल इस वो बनाया था, क्या बोलते हैं, ऐसे टेबल बनाया था। तो माना आपका यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर आपका क्या है 0.2 है, तो ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगा दिया, 2 है, ये क्या 1/10 है, 1 के आगे आपका 10। तो वो 10 जो है आपके 2 जो है 2/10 आ गया आपका। तो इस तरह से आपने 2/10 लिख दिया ये। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आप। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके जो सेकंड क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 4.6 है। अब इसको भी आप जो हमें सेकंड मेथड है उसी से मैं करा रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो 8 मल्टीप्लाई 4 होल से 6/10, यानी 4 क्या है आपका होल नंबर में है, तो 4 होल से 6/10 हो गया, 6/10, यानी जैसे यहाँ पर 2/10 किया है हमने, उसी तरह 6/, पॉइंट के बाद का हम गए थे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 6/10 हो गया। तो इक्वल 8 मल्टीप्लाई 10 4 जा 40 और 6 से 46 है अपॉन 10, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, 46 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 46 से मल्टीप्लाई
1 48 और 36 अपॉन 10, यानी ये हो गया आपका, दोनों को मल्टीप्लाई किया 368 मल्टीप्लाइज 10, अब ये 10 हो गया। अब इसको जो है आपको 10 से डिवाइड करना है आपको, तो 10 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 10 डिवाइडेड 368, तो 10 3 जा 30 और 6 है 10 6 जा 60 और पॉइंट 8 और 10 1 में जो है इसका डिवाइड में जाता है, एक जीरो बढ़ा दिया और 10 8 जा 80। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर आ गया 36.8, यानी पॉइंट के बाद आपका क्या है, एक अंग है, तो आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जो है आप पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आपका 38.8 हो गया। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके क्या है, 2 क्वेश्चन। अब इसको जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो, 4.6 मल्टीप्लाइज 8, 4 6 जा 48 कैरी 4, 4 8 जा 36 है, 4 8 जा 32 और 4 36 है, ये हो गया। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट आ गया आपका, तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके, उसको भी जो है आपको क्या करना है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका 2.71, यानी 2.71 मल्टीप्लाई 5 कर दो, मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर भी आप या तो इसी मेथड से कर दो, 2.71 मल्टीप्लाई 5, या फिर इसको कर देना है आपको 2 होल से 71 अपॉन 100, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपके, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देना नीचे, मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 10 100 2 जा 200 और 271 अपॉन 100, ये हो गया मल्टीप्लाई 5। अब इससे ये कर दिया आपका 20 बार। अब 20 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो। अब 20 से आपने डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड 271, 21 जा 20 और 7 यहाँ पर उतरा और 1 उतर गया, 23 जा 60, 1 1, एक जीरो और बढ़ा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आ गया 10 5 जा 100, अब एक 10 बचा, एक जीरो और बढ़ा दिया, 10 5 जा 100, ये आ गया आपका आंसर इक्वल 13.55, ये आंसर आ गया। या फिर आपको ये मेथड का नंबर लग रहा है, तो इस मेथड से कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 10 जा 5 2 जा 10 और 3 13। अब एक दो पॉइंट यहाँ एक दो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो एक दो दशमलव के बाद 2 डिजिट है। अब इस तरह से जो भी आपको मेथड सही लगे, उस मेथड से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 1 के अंदर जो 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। और आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, नहीं वो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो सेम इसी तरह से करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल नंबर बाय
10, 100, 1000। इससे जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन ये है टू, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 2 है। तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 1.3 मल्टीप्लाई 10, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको भी आप क्या करना है, जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया मैंने, उसी मेथड से इसको भी कर सकते हो। या फिर आपको जैसे क्या है 1 होल से 3/10 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया आपका 10 1 जा 10 और 3 ऐड कर दो, इसमें 13 हो गया। 13/10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 आ गया, 10 से 10 कट गया इक्वल 30, ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसी मेथड, दूसरी मेथड से करते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब 10 यहाँ पर कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो जीरो बढ़ा दिया, 13 1 जा 1 3 है, पॉइंट को इसको नेगेटिव कर दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करते समय इसको मत दीजिए आप, 13 1 जा 13 कर दीजिए इसको। अब पॉइंट के बाद है आपका यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और आंसर आ गया। पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो इसको नहीं लेते हैं, केवल आंसर आपका 13 आएगा। तो ये आंसर आपका इस तरह से भी ये सॉल्व कर सकते हो आप इसको, यानी या तो ये मेथड कर दो या फिर इस मेथड से इस सवाल क्वेश्चन कर लीजिए आप। ये दो मेथड जो है आप लोगों को ये मल्टीप्लाई डेसिमल वाले के जो मल्टीप्लिकेशन है उनको कराने का मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन नंबर 2 है 53.7 मल्टीप्लाई 100, ये है। अब इसको भी जो है आप मैं इसी मेथड से जो है इसको सॉल्व करा के बता देता हूँ। पहले 53 होल से 7/10 मल्टीप्लाई 10। अब 15 और 10 को 53 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 530 आता है। 530 और 7 इसमें ऐड करो तो 737/100 मल्टीप्लाई 10, यानी 53, जैसे आपने 53 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 530 आया, और 7 इसमें मैंने और ऐड कर दिया है तो आपका 537 आ गया। और अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 है तो 10 से 10 काट दिया आपका, तो आंसर आ गया 537, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन अब इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसी मेथड से इसको करोगे तो कैसे होगा 53.7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो आपने यहाँ पर बढ़ा दिया है। इसके बाद है 53 7 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 53 7 आया। तो पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट है, यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट है, यानी एक अंक है, तो आपको भी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट लगा देना है। जीरो के बाद जो है पॉइंट लगा देना है। अब हमने यहाँ पहले बोला कि पॉइंट के बाद क्या है, जीरो लिखते नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 537, यह आंसर हो गया। इस तरह से भी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन 10 से हमने इसको क्या किया, आपका जो क्वेश्चन था 10 जो डिवाइड बाई 10 से जो है इसको सॉल्व करके बता दिया है। अब 100 वाला जो है क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई जो है किसी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसको आप देख लीजिए कि कैसे हम इसको 100 से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 151.1 मल्टीप्लाई 100, ये आपका क्वेश्चन है। 151.1 मल्टीप्लाई 100, यह माना ये क्या है आपका
क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको भी इसी तरह कर देना आपको 151 होल्स 1/10 मल्टीप्लाइज 100, ये हो गया आपका। अब 151 ये क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए 150 होल्स कर दिया हमने। और 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1/10 कर दिया। तो अब 151 और 10 को मल्टीप्लाइज करोगे तो कितना आएगा 1510, यानी 15 से 10, इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप तो 1151, तो ये आपका इक्वल 1511 अपॉन 10 मल्टीप्लाइज 10। अब 10 ये 100, 10 से 100 काट दिया 10। अब यहाँ पर आंसर आएगा आपका, अब यहाँ पर एक जीरो हो गया, 15 11 और 10 को मल्टीप्लाइज करोगे तो 1511, एक जीरो है तो एक जीरो और बढ़ा गया। अब यहाँ पर क्या है पॉइंट के, ये आपका क्या है आंसर आ गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाइज करके जो है देखो करके दिखाता हूँ मैं सेकंड मेथड से। 151.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिया। और 151 इससे मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1511, यानी 0 0, 2 जीरो हो गया। अब पॉइंट के बाद क्या है आपका एक डिजिट है, तो आप पॉइंट के बाद यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, तो जीरो के बाद पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है आपका यहाँ पर, तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर में लिख दोगे 15110। देखो ये आंसर आपका ही है, ये भी आपका आंसर है, तो दोनों सेम है। तो इस तरह से आपको जो मेथड आपको सरल लगे उस मेथड से आपको, इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसी मेथड से आपको आगे के जो क्वेश्चन है इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब इसके अलावा अब जो है मैं 1000 से आपको जो है मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। तो वो है आपका जैसे ये तो मैंने 100 से जो है इसको मल्टीप्लाई किया, 10 वाला आपको समझा दिया है, 100 वाला समझा दिया है। अब मैं आपको 1000 वाला क्वेश्चन समझाऊंगा। तो जैसे 4.2 मल्टीप्लाई 1000, ये कर दिया मैंने, इसको क्वेश्चन लिख दिया आपका। तो इसको क्या करना है आपको, इक्वल 4 होल्स है, यानी 4 क्या है पूर्ण संख्या है, 2/10, 2/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 में आ गए, 10 के स्थान पर है 10th में, तो मल्टीप्लाई 1000 ये हो गया। अब 10 4 40 और 2 ऐड कर दिया 42, 42/10 मल्टीप्लाई 1000, एक जीरो था, एक जीरो आपने काट दिया। अब क्या बचा आपका, यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई 100, यानी 100, यहाँ पर आगे जो है 100 बचा, तो इक्वल 42, 1 2 0 बढ़ा, ये आंसर आ गया आपका। अब इसी माना आपको 4200, ये क्या है आपका आंसर आया। अब इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को माना आप इस मेथड से बनाना हो तो ऐसा भी बना सकते हो, 4.2 मल्टीप्लाई 1000। अब 42 लिख दिया और कितने जीरो है, 3 जीरो हो गया, 1 2 3 जीरो हो गया, 42 1 जा 42, यानी किसी डिजिट को एक से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आता है। तो आपका पॉइंट के बाद क्या है, कितने डिजिट है, एक डिजिट है, यानी एक अंक है, तो आपका यहाँ पर पॉइंट लग गया आपका, ये तो पॉइंट लग गया। अब पॉइंट के बाद क्या है, जीरो है, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 4200, ये आंसर हो गया। तो 42 ये भी आ गया, 42,000, 42,200, ये भी 4200
ये भी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपके इस एक्सरसाइज के अंदर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से जो है आपके आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है इसके अलावा उन क्वेश्चनों को आप लोगों को बुक्स में देखकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 और 2 मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब आगे जो है क्वेश्चन 3 में है। क्वेश्चन 3 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, उसको कुछ बुक में देख दिया। मैंने एक आयतकार आयत है, उसकी लंबाई कुछ इतना है और चौड़ाई इतनी है लिखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देना उसको। तो वो सरल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर अब 4th है। 4th में है आपका दोनों तरफ क्या है आपके इसमें डेसिमल है, यानी दोनों तरफ आपको दशमलव में जो है क्वेश्चन है, जैसे 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अब ये क्वेश्चन है आपके दोनों तरफ क्या है आपके, इधर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, आपका दशमलव है, डेसिमल है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करोगे? अब मैं वही मेथड, पहले वाला मेथड निकालता हूँ। पहले 2 होल्स 5/10 ये हो गया, यानी 2 होल्स 5/10 मल्टीप्लाई 3/10, यानी 0 है, 0 का मान नहीं होता है, तो 3/10 हो गया। अब 10 टू जा 20 और 5 25/10 मल्टीप्लाई 3/10 इक्वल। अब 25 3 जा कितना होता है 75/10 10 जा 100। अब 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 डिवाइडेड 75। 100 से इसको डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड, ये बड़ी अंक है और ये छोटी है, तो आप 0 लगा दो, पॉइंट लगा देना है, एक 0 बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 के बाद जब पॉइंट लग जाता है तो ये 0 आप बढ़ा सकते हो इसमें। तो ये आपका 7 बार गया 700 हुआ। लेस कीजिए, 5 0 हो गया, और पॉइंट को लगाइए हमारा, एक 0 और बढ़ा दिया, और यहाँ 5 बार गया 500 हो गया। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 0.75, ये आंसर है। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या फिर आपको इस ऐसे करना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करना है, इसको 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 ऐसा भी कर दीजिए। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा नहीं 3 2 जा 6 और 1 7, ये हो गया। और इसके नीचे पॉइंट लगा दिया, और 5 0 0 2 0 0 5 7 और 0। अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको, तो पॉइंट लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ का पॉइंट भी देखना है, ये भी पॉइंट देखना है आपको। तो पॉइंट के बाद जो है आपका 1 2 डिजिट है, तो यहाँ भी जो है 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा, 1 2 1 और 2 के बाद जो है आपका क्या होगा, पॉइंट लगेगा। तो ये आपका यहाँ पर 0.75 ये आ गया, 0.75 ये आ गया, दोनों आंसर आ गया। तो इसमें से आप जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड उस हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगला जो ये क्या है आपके दोनों तरफ के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो आपको बता दिया है। तो इसी का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। 3.1 मल्टीप्लाई, यानी 3.1 मल्टीप्लाई 1.3 कर देता हूँ मैं। 3.1 मल्टीप्लाई 1.3, माने इसको आप सॉल्व करना आपको, तो इसी मेथड से कर दीजिए इसको। 3 होल से 1/10 मल्टीप्लाई 1 होल से 3/10, यानी जो आगे पॉइंट से लेफ्ट साइड के जो डिजिट है आपके, जैसे वो 3 है और 1 है, इसको होल्स में लिख देना है।
तो 10 3 जा 30 और 1 31, तो ये हो गया आपके 31/10 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 और 3 13/10। अब यहाँ पर क्या करोगे, 13 और 31 को मल्टीप्लाइज कर दो, तो 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39 अपॉन 100। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो दो डिजिट के बाद जैसे 100 से क्या करना है आपको, कभी भी जैसे 100 से जब डिवाइड करोगे तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद जो है आप पॉइंट लगा सकते हो। सरल मेथड है 3.93, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से भी यानी आपको अपॉन में जो डिजिट है आपके, जैसे 2 जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 अंकों के बाद जो है क्या लगा देना है आपको, पॉइंट लगा देना है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। मैंने इस तरह से जैसे आप डिवाइड करके भी देखना चाहें तो इसको जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 100 डिवाइडेड 393, तो 3 बार गया 300 हो गया, 93 अब पॉइंट लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया तो 900 हो गया, फिर 30 ये 9 बार गया और फिर 0 300 3 बार गया, तो ये हो गया 3.93। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ऐसे भी जो है इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 2.6 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सेम इसी मेथड से है। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने आप उनको मेथड से जो है इसको समझा दिया है। इसी मेथड से जो है आगे आप लोग बुक्स में देखकर और क्वेश्चनों को सॉल्व करने का अभ्यास कर लीजिए। और अगला जो एक्सरसाइज है वो मैं आप उनको कल बताऊंगा। तो इसमें इतने क्वेश्चन जरूर आप लोगों को करना है। तब के लिए थैंक यू।